नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात TRE-4 के उस एग्ज़ाम की कर रहे हैं जिसको लेकर छात्र लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आप 2 परीक्षा लीजिए, 4 परीक्षा लीजिए, एक पत्रकार के रूप में उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। आप बेहतर शिक्षक बनाने के लिए परीक्षा ले रहे हैं या फिर परीक्षा को टालते हुए 2 साल तक समय लेना चाहते हैं, इस पर भी मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन जिस पर मेरी प्रतिक्रिया है, तिवारी बाबा जरा BPSC से पूछिए कि किसके साथ वो खड़ा है, छात्र के साथ खड़ा है या कोचिंग माफिया के साथ खड़ा है। सीधा सवाल है। छात्र के साथ खड़ा है, बिहार में बेहतर शिक्षक बने इसके लिए BPSC काम कर रहा है या फिर माफिया के जो है कोचिंग माफिया उसके साथ BPSC खड़ी है। क्योंकि ये सवाल मौजूद है। आप PT लीजिए, मेंस लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, जैसे भी लीजिए, आपको शिक्षक चुनना है ना। और BPSC की क्या स्थिति है कहने की ज़रूरत नहीं है, और BPSC किस तरीके से भद पीट रही है ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है कि इस देश में एक मानक है शिक्षक नियुक्ति को लेकर, जिस मानक पर भारत सरकार चलती है। आप देख लीजिए, भारत सरकार अपने जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में, अब हम जवाहरलाल नवोदय विद्यालय नहीं कहें, सीधे हम नवोदय विद्यालय करते हैं, प्रधानमंत्री जी का स्कूल में और सेंट्रल स्कूल में शिक्षक प्रिंसिपल से लेकर शिक्षक नियुक्ति तक का क्या सिलेबस है, तिवारी बाबा जरा इसको पढ़ लीजिए और पढ़ाइए अपने ब्यूरोक्रेट्स को, और तब देखिए कि BPSC क्या कर रहा है। समान प्रशासन विभाग दे दिया, वो तो क्या कोई होगा ना। समान प्रशासन विभाग भी जो है सो 4 गो कोचिंग माफिया को बुला लिया होगा, देखा होगा कि इसमें तुमको कितना स्टूडेंट आ सकता है, दे दिए। आप देख लीजिए कि PT परीक्षा लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी टीचर बहाली के लिए, लेकिन उसका क्या रहता है। आप किरानी चुनने जा रहे हैं कि मास्टर चुनने जा रहे हैं? किरानी चुनने जा रहे हैं कि मास्टर चुनने जा रहे हैं? भारत का क्या कहते हैं इतिहास, मैथ का टीचर को क्या मतलब है? जिसको आप MA पास टीचर को ले रहे हैं, बहाल कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा 12th में बहाली कर रहे हैं, 22,000 केमिस्ट्री का बहाली कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री वाले की हिस्ट्री में बाबर, अकबर और बीरबल पढ़ने की ज़रूरत क्या है भाई? क्या है अकबर, बीरबल, बाबर पढ़ने की ज़रूरत? कहीं देखे हैं ऐसा? उसको भूगोल पढ़ने का, इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आप उसको पढ़ा रहे हैं, 6 महीना में परीक्षा लीजिएगा, जाएगा किसी कोचिंग संस्थान में, 25-50 हज़ार रुपया देगा, उसके बाद वो पढ़ेगा। और बड़ी बात यह है मंत्री जी कि जो आप जो स्टेट लेते हैं उसमें क्या लेते हैं? फिर स्टेट हटा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। स्टेट क्यों लेते हैं? और उस स्टेट में सवाल क्या रहता है? जो अभी दिए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कि तुरंत परीक्षा लीजिए स्टेट का, उस स्टेट में क्या क्वेश्चन रहता है? 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या है? GSN है? क्या है वो? तो GS का परीक्षा 2 बार लेने का क्या मतलब है, ये जरा बताइए। और जिस सब्जेक्ट का टीचर देख लीजिए ना, देख लीजिए सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल बना सकता है, लोग बनाइए। केमिस्ट्री में बहाल कर रहे हैं तो उसका PT ले रहे हैं तो बनाइए केमिस्ट्री का, 70% केमिस्ट्री रहेगा, 30% GS लीजिए। ये 100% GS लेने की क्या बात है भाई? किरानी चुनना है कि मास्टर चुनना है? तब कहिएगा कि मास्टर पढ़ा नहीं रहा है। आप जिस तरीके से नियुक्त कर रहे हैं उसमें मास्टर थोड़ी आएगा आपके यहाँ। जितने टैलेंटेड लोग हैं वो आपका PTA में छट जाएगा। अब वो पढ़ेगा अकबर, बाबर, बीरबल, इकोनॉमिक्स में GDP कितना बढ़ा कितना घटा, उसके दिमाग में आएगा जो जीवन भर साइंस पढ़ा है? हमको ये बताइए। UPSC की परीक्षा नहीं दे रहा है, BPSC की परीक्षा नहीं दे रहा है, उसमें विद्यार्थी तैयारी करता है इसी तरीके का, उसको पता है। आप PT कर दीजिए क्वालिफाइंग कि 40% या 50% से जिसको होगा उसको हम मेंस में बुलाएंगे। आप तो PTA में अच्छा स्टूडेंट को आप ख़त्म कर रहे हैं।
इसमें क्या क्वालिफिकेशन है जिसने सबसे ज़्यादा, जिसमें वैकेंसी आपका है? एमए, एमएससी और बीएड। तो आप क्या पूछिएगा, क्या सवाल आपका है, क्या आप उससे पूछने जा रहे हैं? जरा आप देखिए ना मंत्री जी, जरा इस पर गौर करिए। ये बीपीएससी में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कोचिंग संस्थानों को के हाथों में खेलते हैं। कोचिंग संस्थान तय करता है कि बीपीएससी का सिलेबस क्या होना चाहिए। आप आज बीपीएससी भद पिट रही है ना कि जिस तरीके के लड़के को वो बहाल किया, उसको हिंदी लिखने नहीं आ रहा है, इंग्लिश लिखने नहीं आ रहा है, पूरा देश में ट्रेंड कर रहा है। उस पर हम स्पेशल स्टोरी बनाने जा रहे हैं, चिंता मत करिए, उस पर हम स्पेशल स्टोरी बनाने जा रहे हैं। जिसको इंग्लिश नहीं लिखने आ रहा है, अब बना दिए उसको अधिकारी। जिसको इंडिपेंडेंट डे लिखने नहीं आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में उसको फर्क समझ में नहीं आ रहा है, क्या कीजिएगा? ये प्रोसेस, जो कोचिंग पढ़ाने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप एक समझ लीजिए कि वो प्रोसेस माफियाओं का प्रोसेस है, जिसको बीपीएससी अडॉप्ट किए हुए है। आप शिक्षक बहाल कर रहे हैं। अरे भाई, जो शिक्षक का परीक्षा ले रहा है, इतना बढ़िया सेंट्रल स्कूल का रिजल्ट हो रहा है, सेंट्रल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लोग डायरेक्ट सीधे कोचिंग पढ़ाने की बात तो छोड़िए, सीधे सीधे तौर पर जो है सो वो इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है उसी सेंट्रल स्कूल से ना, उसी नवोदय विद्यालय से ना। और उस नवोदय विद्यालय और सेंट्रल विद्यालय स्कूल में जैसी परीक्षा होती है टीचर बहाली को लेकर, वो एक स्टैंडर्ड मानक है ना भाई। वो परीक्षा क्यों नहीं लेते हैं? वो परीक्षा लीजिए। आप हेडमास्टर का परीक्षा लिए, ऑब्जेक्टिव ले लिए, देख लीजिए पूरा प्रबंध हो रहा, सब हेडमास्टर आपका एसटी पगलाया हुआ है, मैन मैनेजमेंट उसको पते नहीं है, उसको बना दिए हेडमास्टर, ऑफिस उसको पते नहीं है, उसको बना दिए हेडमास्टर, तो तब न चला रहा है। तो ये एक संस्थान को, कोचिंग संस्थान को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए जो खेल हो रहा है ना बीपीएससी में, मंत्री जी जरा उसको गौर कीजिए। और बीपीएससी साहब के चेयरमैन साहब को भी हम कहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, नहीं तो पॉडकास्ट कीजिए और हमको बुलाइए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप बहुत लोगों को बहुत तरह का दीवार करते हैं, हम करिए, हम जो सवाल कर रहे हैं सो। भाई एक मानक सामने आपका है ना कि किस तरीके के स्टूडेंट को शिक्षक हमको बनाना है। आप ये जो ऑब्जेक्टिव जो सिलेबस आप दिए हैं, ये सिलेबस है, बीपीएससी का सिलेबस है, भारतीय इतिहास, भारतीय इकोनॉमिक्स, बाय स्टैटिस्टिक्स, रीजनिंग। क्या मतलब है भाई? आप क्या चुन रहे हैं? एमए पास आदमी जो है आपके यहाँ परीक्षा देने आएगा, उसको रीजनिंग पढ़ने के लिए अब अलग से कोचिंग उसको लेना पड़ेगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे किस चीज़ का आईक्यू चेक करना चाहता है बीपीएससी? भाई टीचर ना, मैथ का टीचर है तो उसको मैथ आता है कि नहीं आता, ये टेस्ट करना है ना, कि टेस्ट करना है कि उसको जो है सो देश का जीडीपी पता है कि नहीं, जीवन में कभी जीडीपी समझने गया है। और क्यों आप स्पेशलाइज टीचर बहाल कर रहे हैं? स्पेशलाइज जिसको पढ़ाना है, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सीट है, केमिस्ट्री का नहीं, स्पेशलाइज आपको शिक्षक चाहिए। क्या आपको बाबर अकबर घसने वाला मास्टर चाहिए? फिर पीटी में वही कीजिएगा, पता चला मेंस में बढ़िया स्टूडेंट आया नहीं, जैसे किए इसमें 70वीं बीपीएससी में, सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ कर यही सब लोग आ गए, और जो हुआ सो आपके सामने है। सुन लीजिए मंत्री जी क्या कहे हैं, और कह रहे हैं मंत्री जी जो हमसे बात करने के लिए, तो मतलब छात्र को कहिए हमसे बात करने के लिए। बात करने की जरूरत नहीं है, जितना सवाल हमने उठाया है ना मंत्री जी, उन तमाम सवालों का जरा जवाब दे दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपका नीयत क्या है। वैसे आपका नीयत हमको पता है कि ये बहाली जो है सो पैसे नहीं है खजाना में, कहीं भाई खजाना में पैसा नहीं है, बहाली अभी हम 2 साल नहीं करेंगे, बोलने में क्या दिक्कत है?